हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी का जो 70% रिवाइव्ड सिलेबस है उसी से ही कुछ सैम्पल पेपर उन्होंने अपलोड किए हैं उनकी ऑफिशियल साइट पे, जिनको आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। जैसे ही आप सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आते हो तो वहाँ पे आपको एक कॉलम दिखेगा जिसमें लिखा होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जैसे आप इस कॉलम को क्लिक करोगे तो वहाँ पे 2020 और 21 एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर शो होंगे क्लास 12th और 10th के लिए। अगर हम क्लास 12th के कॉलम को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको वहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर मिलेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि बायोलॉजी का जो पेपर होगा बोर्ड का वो कैसा होगा, क्योंकि बायो के पेपर में कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने में आए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम का जो बोर्ड का पेपर था उसके और अब जो सैम्पल पेपर है उसके अंदर क्वेश्चंस का नंबर भी चेंज हुआ है और कुछ हद तक पैटर्न भी। तो चलिए देखते हैं कि बायो का पेपर जो है उसका सैम्पल पेपर किस तरीके से है। तो कुछ इस तरीके का सैम्पल पेपर आपके सामने शो होगा जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 एंड 21 का, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर अगर आप देखते हो या लास्ट ईयर 2020 बोर्ड का जो बायोलॉजी का पेपर आप देखोगे तो उसके अंदर जो पेपर है वो 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में टोटल 27 क्वेश्चंस थे। ए सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन थे, बी सेक्शन के अंदर 7 थे, सी सेक्शन में 9 क्वेश्चन थे, डी सेक्शन में 3 थे और ई सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन थे। ए सेक्शन 1 मार्क्स का था, सेकंड सेक्शन जो बी सेक्शन था वो 2 मार्क्स का था, सी सेक्शन 3 मार्क्स का था, डी सेक्शन जो था वो भी 3 मार्क्स का था। यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और लॉन्ग आंसर टाइप जो ई सेक्शन था जो कि 5 मार्क्स का था। तो ओवरऑल टोटल 27 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर। लेकिन अब की बार जो सैम्पल पेपर आया है उसके अंदर अगर आप देखो तो सेक्शन जो है 4 सेक्शन रखे हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज कर दिया गया। लास्ट ईयर जो 27 क्वेश्चन थे अब 33 क्वेश्चन दिखाए गए हैं सैम्पल पेपर के अंदर। इन्होंने बताया है कि सेक्शन ए के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। 14 में से 10 क्वेश्चन आपके 1 वर्ड रहेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन जो है एसेसर रीजन के दिए हैं जो कि पहली बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एसेसर रीजन क्वेश्चन जो कि 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के आपके सामने होंगे, सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है 2 केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी बेस्ड पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होंगे। टोटल दोनों क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल दोनों बेस्ड क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन होंगे। उन 10 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन से आपको 5 में से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो मतलब दोनों क्वेश्चन जो है ये है 8 मार्क्स के होंगे। एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्वेश्चंस बने होंगे और वो पैराग्राफ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। फिर बात करते हैं सेक्शन बी की, तो उसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन सी के अंदर देखोगे तो 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे और सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में देखो ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के दिए हुए हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद में 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन में एसेसर रीज़न दिया हुआ है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर उसका रीज़न एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एसेसर और रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न जो है उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे ऑप्शन में आपको मिलेगा बोथ एसेसर और रीज़न ट्रू बट एक्सप्लेनेशन जो है सही नहीं है। थर्ड सेक्शन में मिलेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा कि एसेसर तो ट्रू है लेकिन रीज़न जो है उसका फॉल्स है और फोर्थ में दोनों ही फॉल्स है। तो कुछ इस तरह की आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे और ये 4 क्वेश्चन जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे सैम्पल पेपर के अंदर दिए हुए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आपका जो बोर्ड का पेपर बायोलॉजी का रहेगा वो कुछ इसी तरीके से ही आएगा।
उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखें 15th क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर 16th, तो ये 2 क्वेश्चन जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखो कि एनसीईआरटी बेस्ड इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स से रिलेटेड एक पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे 1, 2, 3, 4 और 1 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपको एनी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये 1 वर्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, 1 मार्क्स के हैं। सेम ये वाला भी क्वेश्चन 16 क्वेश्चन भी आपका केस बेस्ड है। इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करने होंगे। 5 क्वेश्चन दिए होंगे। सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस में से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। तो ये भी एक ऐसा बड़ा चेंज है जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में नहीं था, सिर्फ अब की बार ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सेक्शन बी है उसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन सी के अंदर भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये। और जो सेक्शन डी है इसके अंदर आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, तो आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरीके का सैम्पल पेपर जो है आप सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होगी जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका आने वाला बायोलॉजी का जो पेपर होगा वो कैसा रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बड़े हैं और पैटर्न भी चेंज हुआ है। ऐसे रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वेरी फर्स्ट टाइम ही आपके यहाँ देखने को मिलेगा। सो जो भी बच्चा बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है उसको ये सैम्पल पेपर को चेक करना, क्योंकि इसी के बेस पे ही अपने वो बोर्ड की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करे। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।